नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी 2024 की जो घंटियां हैं अब टक टक करने लगी हैं। अब आपका जो समय है बहुत सीमित समय बचा हुआ है कि अपनी जो 26 जो यहाँ पर अभी एग्जाम हुआ था मई को, उसके आधार पर अब 2024 की तैयारी कैसी बनाया जाए। इस साल का पेपर देखकर आपकी जो आंखें हैं उसके साथ साथ मन जो है कहीं ना कहीं प्रचलित हो रहा होगा, दुविधित हो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा कि तैयारी कैसे किया जाए। अब आपके पास जब तक हमारे पास एक फ्लो चार्ट नहीं होता है, एक प्रकार से माइंड मैप नहीं होता है कि हम तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से करें, इस बचे हुए समय में अगर आपको देना है 2024 का या 25 का एग्जाम, उसकी रणनीति कैसे अपनाएं। किसी भी सफलता को पाने के लिए उसके कई सारे एंगल से गुजरना पड़ता है। कुछ एंगल ऐसे होते हैं कि डायरेक्शन कौन सी अपनाई जाए, स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो की जाए, लास्ट बचे हुए टाइमिंग को कैसे यूटिलाइज किया जाए, साथ में रिसोर्स कैसे हों। इन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका मेंटोर कैसा हो, आपको जो गाइड कर रहा है। अगर आपके पास मेंटोर ठीक नहीं है तो मान के चलिएगा कि आपकी कितनी एनर्जी क्यों ना है वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि सही डायरेक्शन में आप चल नहीं पाएंगे। तो डायरेक्शन बेस्ड के साथ साथ उस पर रिसोर्स बेस्ड होना बहुत जरूरी है। और रिसोर्स के साथ जरूरी होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है। स्ट्रेटेजी इसलिए अहम होती है कि कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन देती है, मोटिवेट करती है, ऑर्डर देती है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। तो आइए डिस्कशन करते हैं 2024 के लिए जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बचे हुए समय में लगभग 7-8 मंथ बचे हुए हैं, वो उस समय अब क्या करें। बहुत ज़्यादा जब हम पास समय आता चला जाएगा तो हमारी नसें जो हैं दिमाग की, वो फड़फड़ानी स्टार्टिंग कर लेंगी कि काश थोड़ा समय और मिल गया होता। तो क्यों ना आज से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। और अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के साथ आप कैसे मुझसे जुड़कर या मेरे साथ माध्यम से मेरे मेंटरशिप के रूप में कैसे अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं इतने 7 मंथ के समय में। तो आइएगा आज हम चर्चा करेंगे किस विशेष बिंदुओं पर, जिन पर जानेंगे कि यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले अब जो रिमेनिंग टाइम है, यानी सितंबर तो जाने की कगार पर है, अक्टूबर से लेकर जो मई में ही एग्जाम होगा, तो इस मई के टाइमिंग को हम कैसे अपने आप में इवेलुएट करें। उस सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि अक्टूबर का महीना, नवंबर एंड दिसंबर एंड जैन एंड फेब, मार्च और अप्रैल और लास्ट इज मई। तो अगर हम देखें 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 2 8 मंथ के अराउंड बचा हुआ है। लेकिन एक मंथ ये मान के चलें कि कुछ अभी बहारें आएंगी, खुशबुएं लौटेंगी, यानी अक्टूबर का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है। तो इंडिया में फेस्टिवल्स की कहानी बड़ी खतरनाक होती है। ना चाहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। अब आपके पास चुनौती है कि पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे किया जाए। आप इस समय में अपना ऑप्शनल रेडी कैसे करें, ये भी एक चुनौती बन जाती है। आप बेसिक जो एरियाज हैं, जो बेसिक पिलर हैं, जो एग्जाम के लिए लगभग 70-80% कवर करते हैं, वो पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का एंड इकोनॉमी के पार्ट को कैसे रेडी करें। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखेंगे तो आप करंट अफेयर कैसे पढ़ें, करंट अफेयर के अलावा भी हम प्रैक्टिस कैसी करें, आप रिवीजन कैसा करें, और उसके साथ साथ यहाँ पर टेस्ट कैसे लगाएं। एक एंगल से आपको नहीं गुजरना है। यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से गुजरना है। ऊपर से समुद्र जैसा इसका एक सिलेबस कि प्रीलिम्स में कुछ ऐसे एरियाज से जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, मेंस में कुछ ऐसे एरियाज जो मेंस में ही आते हैं। तो अब आपकी जो तैयारी है वो प्रीलिम्स को लेकर और मेंस को लेकर क्या होनी चाहिए, इस पे हम लोग आज डिबेट करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का आधार क्या होना चाहिए। अगर मैं कहूं तो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर और नवंबर एंड दिसंबर और ये जैन, इस तैयारी को 2 भागों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक पीरियड ये ले लीजिएगा, एक टाइम पीरियड अक्टूबर से लेकर जनवरी का, और एक पीरियड हो जाएगा यहां से फेब, मार्च और अप्रैल और ये मई वाला। इसमें भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिएगा, फरवरी से लेकर अप्रैल या फरवरी मार्च को ले लें एक साथ, और अप्रैल और यहाँ पे मई को ले लें एक साथ। इससे क्या होगा कि अपने टाइमिंग को आप 3 स्ट्रक्चर में, 3 स्टेज में बांट पाएंगे। अब आपको ये देखना है कि जो टाइमिंग है यहाँ पर P+M चलना है। P+M का मतलब है प्री प्लस मेंस चलना है। ओफो, यही तो बात बता रहा हूं आपसे। देखिएगा कि यदि आप अक्टूबर से लेकर जनवरी तक ये मान के चलें कि लगभग P+मेंस का मतलब ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों से प्रश्न आते हैं। अगर आप वो रेडी करेंगे तो इसके साथ साथ आपका प्रीलिम्स भी रेडी होता चला जाएगा और मेंस रेडी होता भी चला जाएगा। उसके सापेक्ष में जब जनवरी, फेब और मार्च में जाते हैं तो आप अपना जो दायरा है वो प्रीलिम्स की तरफ बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन मेंस को भी यहाँ बैलेंस करके रखें। क्योंकि जनवरी, फरवरी के और मार्च तक आप कुछ ऐसे सेगमेंट जैसे आंसर राइटिंग है या कुछ ऐसे छोटे छोटे एरियाज जैसे सोसाइटी है, जस्टिस है, इन्वायरमेंट और बाकी सोसाइटी के अलावा जस्टिस है, गवर्नेंस है, उन पार्ट को रेडी नहीं करेंगे तो मान के चलें कि आप कैसे करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करें, टाइमिंग में प्रीलिम्स को ऊपर ले लें और मेंस को यहाँ पर थोड़ा नीचे कर दें। लेकिन जब अप्रैल
अप्रैल और मई आएगा, डेफिनेटली प्रीलिम्स को ऊपर लेके चले जाएं और मेंस को यहाँ थोड़ी देर के लिए साइड से रख दें। तो यानी इस तैयारी को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो तैयारी है आपकी वो 3-4 स्टेज पे होनी चाहिए। उस स्टेज को मैं कन्वर्ट करता हूँ पहले अक्टूबर से लेकर जनवरी की है, एंड सेकेंड कंडीशन में यहाँ फेब और ये मार्च, एंड देन थर्ड स्टेज इज बोलेंगे सर यहां से अप्रैल और मई। तो ये तो बिल्कुल डेडिकेट होके आप रिवीजन करेंगे, डेडिकेट होके यहां पर रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप टेस्ट लगाएंगे। कुछ वीक एरियाज पर देखो, सबसे बड़ी बात क्या आती है, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये सबसे बड़ा क्रूशियल टाइम होता है कि हम यहां कैसे चीजों को टैकल करें। सबसे ज्यादा यहां आपको ध्यान देना है टॉपिकों की थीम पर कि एग्जाम प्रीलिम्स में कहां से आते हैं। तो यानी यहां आपको सिलेबस बेस्ड तैयारी नहीं करनी है, यहां आपको एग्जाम बेस्ड तैयारी करनी है। और एग्जाम की तैयारी करने के दो स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो जो आप यहां रेडी करेंगे, यहां पर उसके कोर क्रीम को निकाल के रिवीजन करना है, कोर क्रीम को निकालकर चीजों को टैकल करना है। तो यहां पर आपको थीम के आधार पर रिवीजन करना है, थीम के आधार पर प्रैक्टिस करनी है, थीम के आधार पर यहां पर टेस्ट लगाने हैं, थीम के आधार पर डाउट एरियाज देखने हैं। तो यानी यहां पर आपको डेडिकेट होकर 100% टाइमिंग जो है किसको, प्रीलिम्स को देना है। लेकिन अगर इस टाइमिंग की बात करेंगे तो यहां पर मान के चलें कि 80% और यहां 20% में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसको करेंगे सर, ये मेंस में, और ये किसको करेंगे सर, प्रीलिम्स में। अब प्रीलिम्स का मतलब 80% पार्ट वो तुम्हें महसूस होगा कि हम प्रीलिम्स की तैयारी कर पा रहे हैं, लेकिन यहां भी कहीं ना कहीं मेंस छुपा हुआ, जैसे इन्वायरमेंटल पढ़ेंगे, ये टाइमिंग किसको देंगे, इन्वायरमेंटल को या साइंस टेक्नोलॉजी को। ये यहां क्यों रखा है, इसकी रखने की वजह इतनी है कि ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस है ना, साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल है, ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं डायनेमिक आते हैं। और डायनेमिक क्वेश्चन क्यों पढ़ना है आपको, क्योंकि जो एडवांस चीजें जो आपने बेसिक पढ़ा है, स्टैटिक पढ़ा है, उसका डायनेमिक पार्ट क्या कहता है वो लास्ट में पढ़ने का उचित रहता है। लेकिन यहां टाइम दीजिएगा स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चनों को। तो हमने 3 पार्ट में पैरामीटर तय कर दिया कि यहां स्टैटिक वाले पार्ट को रेडी करें, यहां डायनेमिक पार्ट वाले रेडी करें, और यहां पर कुछ ना करके रिवीजन प्रैक्टिस फोकस करें। कुछ लोग अपनी तैयारी यहां भी करना स्टार्टिंग करेंगे, कुछ लोग अपनी तैयारी यहां से भी करना स्टार्टिंग करेंगे, कुछ लोग तैयारी यहां से भी करना स्टार्टिंग करेंगे। अब तुम्हारे ऊपर चुनौती है कि यूपीएससी की जो जर्नी है, लगभग इसमें 2000 घंटे की आपको पढ़ाई करनी होती है। अब ऐसा कोई आदमी नहीं कि भाई 60 दिन में 2000 घंटे पढ़ पाए। अगर 60 दिन 2000 घंटे लगाए भी लेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 के 24 घंटे मान लो वन टाइम वो पढ़ भी लेता है, तो 2 महीने में कितने यहाँ पे 1200 घंटे हो रहे हैं। ये तो 2000 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। तो ये स्वाभाविक सी बात क्या है, अनर्थ बन जाएगी कि ऐसा होना अनुचित है, जो हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ आपको स्टैटिक पार्ट, अब स्टैटिक पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, आपको कहाँ देना ध्यान देखिएगा। सबसे पहले जो 4 पिलर हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमी, ज्योग्राफी और यहाँ से हिस्ट्री, ये ऐसे कोर एरियाज हैं, ये प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी लगभग 60 से लेकर 70% ये चारों लोग बैठे होते हैं। तो हमें मेहनत कहाँ करनी है, इन वाले पॉइंटों पे मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट पे जब यहाँ आएंगे तो यहाँ सेकंड पैरामीटर में, सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो यहाँ ये आ जाएगा, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल है, इकोलॉजी है, ये इस टाइप के पोर्टिशन आ जाएंगे। लेकिन अब चुनौती बन जाती है कि संपूर्ण डायरेक्शन को हमें मोटिवेट कैसे किया जाएगा, हम अपने इस अनुकूल तैयारी को कर कैसे सकते हैं, डे बाय डे करके टारगेट सेट कैसे करें, जिसके जीवन में स्ट्रेटेजी के साथ, मतलब कह सकते हैं मंथली प्लान नहीं है, वीकली प्लान नहीं है, डे बाय डे के प्लान नहीं है, मान के चलें उसकी जो यात्रा है कहीं ना कहीं लंबित होती रहेगी और वो अपनी सफलता पाने की जो मुकाम है वहां तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, एक दो चार महीने गुजरेंगे, दिसंबर के बाद आपके पास हड़बड़ाहट होना स्टार्टिंग हो जाएगा, ये कर लें वो कर लें, जो क्रैश चीजें होती हैं वो आपको क्रैश करना स्टार्टिंग करेंगी, मार्केट में भूचाल सा आ जाएगा, लो ले लीजिएगा 2 महीने में तुमको प्रीलिम्स करा देंगे। ना, ऐसा किसी के पास विश्वास नहीं कह सकते कि 2 महीने को प्रीलिम्स करा देगा। इतना बड़ा अथाह सिलेबस को 2 महीने में कोई पढ़ पाए, पढ़ भी लेगा तो रोक पाए, और रोक पाए तो उसको रिप्रेजेंट कर पाए, ये होना संभव तो बहुत बड़ी बात है, सोचना भी मुश्किल काम है। तो यदि आपको लगता है प्रीलिम्स को एक बेहतर जरूरी है कंप्रिहेंसिव तैयारी करना, डेप्थ नॉलेज में जाना, उसको प्रॉपर वे में जानना, तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पर प्लान सेट करने पड़ेंगे। और डेली बेसिस पर एक चीज तो करनी नहीं पड़ेगी, डेली बेसिस पर कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब ये चीजें क्या हो सकती हैं, इसको देखने का प्रयास करें। डेली बेसिस पर आप 2 काम करें, सब्जेक्ट नंबर 1 को रखें जो कोर सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट नंबर 2 को यहां रखें। कोशिश करें कि लगभग 1 से 1.5 महीने में उसको कंप्लीट हो जाए। सपोज डेट आप यहाँ पॉलिटी को लेके चल रहे हैं, तो आप यहाँ इकोनॉमी या हिस्ट्री जो भी आप लेना चाहते हैं वो अपने अनुकूल देख लीजिएगा, उसको लेके चल रहे हैं। तो यानी सब्जेक्ट नंबर 1 और 2 यहाँ रेडी हो जाएगा।
उसके साथ यहाँ पर मेंस का एक ऐसा एरिया ले लीजिएगा जो 10 से 15 दिन में 2-3 रेडी हो जाए। जैसे आप अगर बात करें सोसाइटी की तो 10 से 15 दिन में रेडी हो जाएगा, जस्टिस की 10 दिन में रेडी हो जाएगा। तो यानी ऐसे जो टॉपिक्स वगैरह हैं उनको लेके चलें साथ में। तो डेली बेसिस पर आपको 4 टारगेट हो गए, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4। इससे क्या हुआ, अपनी तैयारी का लगभग जब अब आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई को नहीं दोगे तो मान के चलें कि आपकी जो नाव है वो हिलोरे मारना स्टार्टिंग कर लेगी और पता नहीं कब जाके उसमें छेद हो जाए और डूब जाए, ये तुमको महसूस भी कभी महसूस नहीं होगा। इसके लिए आपको ये वाला काम करने के साथ अब आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है कि प्रीलिम्स मेंस के साथ साथ देखा जाए तो कुछ एडवांस इंटरव्यू में भी काम आता है। इसके अलावा डिफरेंट चीजों को समझने के लिए लगभग देखा जाए 30-40% जो पेपर प्रीलिम्स का है, मेंस का है, वो डायरेक्टली करंट अफेयर से कहना कि इंटरलिंक होता है, जो डायनामिक चीजें हो रही होती हैं बाजार में। इसके उपरांत अगर हम लोग ये चीज देखने के उपरांत अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर एग्जाम में 2 चीजें, पहला ऑब्जेक्टिव पेपर प्रीलिम्स में और मेंस में सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव के ज्ञान को लिखने की कला क्या है, तो आपको यहां पर मेंस आंसर राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा डेली बेसिस पर। भले से चाहे आप 1 क्वेश्चन पर डे करें, 2 क्वेश्चन पर डे करें, 1 क्वेश्चन पर डे करने से भी आप 7 दिन में 7 क्वेश्चन कर पाएंगे, 30 दिन में 30 क्वेश्चन कर पाएंगे। ये आपकी हैबिट बिल्ड करेगा। इसके साथ अगर आप डेली बेसिस पर एमसीक्यू नहीं लगाते हैं, प्रीलिम्स के लगभग 50 क्वेश्चन पर डे नहीं करते हैं, चाहे पीवाईक्यू के रूप में हो चाहे एडवांस क्वेश्चन के रूप में हो, तो मान के चले कि आप अपना परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो डेली बेसिस पर देखा जाए तो आप ये सब चीजें आपके लिए समाहित होनी चाहिए। डेली बेसिस पर अगर आप 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, मेंस के 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, एमसीक्यूज नहीं करते हैं, तो ये मान के चलें कि जो आपकी तैयारी है वो बेहतर दिशा में नहीं चल पा रही है। तो इसके लिए पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पूरी प्लान मेंटरशिप के रूप में स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ आपके साथ एक बिल्कुल जिसको वेदांग बैच के रूप में मैं कह सकता हूं आ चुका है। उस वेदांग बैच में हम लोग देखा जाए तो आपके सामने बहुत ज्यादा एडवांस चीजों को लेके आ चुके हैं। एडवांस का मतलब प्रीलिम्स में बहुत सारी चीजें क्रैश कोर्स में क्रैक मार जाता है। तो मैंने इस बार पहली बार वेदांग बैच के रूप में आपके सामने एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट या बहुत छोटी फीस में छोटे अमाउंट में एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी लेके मैं आ चुका हूं, जहां पर आप 300 घंटे की क्लासेस करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, 300 घंटे क्लासेस में जीएस की अलग क्लासेस हैं और सीसेट की अलग क्लासेस हैं। दूसरी बात, आपको यहां डायरेक्शन दी जाएगी, आपको यहां पे जो प्रोग्रेसिव है, आप कितना अभी डेवलप कर चुके हैं, कितना अभी करना और बाकी है, वीकली में कितनी आपकी ग्रोथ हुई है, मंथली कितनी ग्रोथ हुई है, इन सब पे डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप देखेंगे तो क्रैक करना एग्जाम बहुत इजी है, टफ है, इसे आप लगा सकते हैं। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसमें 40 बच्चों में से लगभग 1 बच्चों का सिलेक्शन होता है, और मेंस में अगर आप जाएंगे तो 15 में से किसी एक का सिलेक्शन होता है। तो आप देखते हो रिएक्शन रेशियो क्या यहां ज्यादा है, और जब इसको बेहतर तरीके से तैयार किया ही नहीं जाएगा तो आप कह सकते हैं कि आपका रिजेक्शन हो सकता है। इसके लिए जरूरी है आप कंप्रिहेंसिव तैयारी करें, डेप्थ नॉलेज के अनुकूल करें, डेप्थ नॉलेज के साथ उसमें डीप जाके तैयारी करें और इंटरलिंक करें कि इसमें से प्रश्न और कैसे बन सकते हैं, क्या इसका आधार है। तो लगभग कंप्रिहेंसिव तैयारी कराएगी। लगभग आपको 500 प्लस टॉपिक पर अध्ययन हम लोग कराएंगे, जहां पर आप प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट कर 500 प्लस टॉपिकों पर आप पकड़ बना सकते हैं। इसके साथ इसी में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और प्रैक्टिस के साथ टेस्ट देने का तरीका क्या हो, टेस्ट कैसे देना चाहिए, उसके लिए मेंटरशिप हमारा चल ही रहा है। ये सारी बातें हम वहां डिस्कशन डिबेट करेंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि हाँ 2024 का यूपीएससी का डेडिकेट होकर एग्जाम देना है, साथ में कोई यूपीपीसीएस भी दे रहा है, हालांकि 80% सिलेबस में कहीं ना कहीं जो स्टैटिक पार्ट होता है ऑलमोस्ट हर किसी सिलेबस के जो है सेम होते हैं, इसलिए बीपीएससी वाले, आरएएस वाले या यूपीपीसीएस वाले भी इस एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, आपको डेली बेस पे प्लान दिया जाएगा, डेली बेस पे आपको मेंटर किया जाएगा, क्लासेस 2 से 2.5 घंटे पर डे चलेंगे, आपको यहाँ कैसे टारगेट रखने हैं, सीसेट को कैसे पास करना है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपके रिसोर्स क्या होने चाहिए, इस सारी जानकारी, सारी बातें यहाँ मिलेंगी। अब इसके लिए तुम्हें करना है, इसमें ज्वाइन कैसे हो सकते हैं। जिनको लगता है कि प्रीलिम्स एक गंभीर विषय बना हुआ है, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए तो मेंस आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मेंस एक प्रकार से लेखन शैली है, और लेखन शैली में आपके दिमाग के विचारों की क्रांति को पूछा जाता है, इसलिए उसके पीछे भी हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ कंप्लीट जो बैच है आपको यहाँ पर 1700 मिल रहा है, जिसकी सीट लिमिटेड रखी गई है, जो मुश्किल लगता है कि बहुत कम सीट बची हुई है। जो लेना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करके इस पे जाके इसको LBIS के प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से इसको डाउनलोड करके परचेस में जाने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा इंटरफेस, इस पे क्लिक करेंगे। यदि आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं है वन टाइम पे करने के लिए, तो आज शाम तक हम लोगों ने यहाँ इंस्टॉलमेंट भी फॉलो कर रखी है कि यहाँ बी इंस्टॉलमेंट में जाकर आप फर्स्ट टाइम ये 900 रुपए पे क्लिक करके वाई भी कर सकते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 1 महीने के बाद आपको देनी होगी। ये जो बैच है आपका
5 से 6 मंथ के बीच चलेगा, यानी मैंने कहा जनवरी से जनवरी के बीच तक ये चलेगा, मिड फरवरी तक चलेगा। उसके बाद सारा रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो यानी ये मान के चलें, यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की जो प्रायोरिटी है या प्राथमिकता है, उसमें ऐसे टॉपिक आपके हो जाएंगे जहां आराम से इजी वे में कर सकते हैं। अब अगर पूरी स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी में लेके आऊंगा कि अक्टूबर से लेकर डे बाय डे का, सॉरी, मंथली बेसिस पे क्या आपका प्लान होना चाहिए, तुम्हें रेडी क्या करना है, कौन से क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी बातें हम वहां डिबेट डिस्कशन करेंगे। तो इस बैच में जुड़ने के लिए कोई समस्या, कोई बात है तो दिए गए नंबरों पर 9897540795 7060740795 पर भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर कॉल व्हाट्सअप करने का ले सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए वेदांग बैच आ चुका है, जिसमें जुड़कर आप अपनी प्रीलिम्स की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आपके ऊपर चुनौती है कि कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जाए, आने वाले प्रश्नों को कैसे टैकल करें, कहीं एग्जाम देके तुम्हें ये ना लगे कि काश एक बार अच्छे से और पढ़ लेते। इससे बचने के लिए अभी से अपनी तैयारी को रन करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। सफलता आपकी है, मेहनत आपको करनी है, मजा भी आपको आएगा, आनंद भी आएगा, सब कुछ आपको करना है, तो संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा ना। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ये आपको अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहते हैं एक बार कमेंट करिएगा, उस पर मैं लेके आता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।